Today I will discuss about past perfect continuous tense. स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के वीडियोस में आपको हमने पास्ट परफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। पास्ट परफेक्ट में हमने पार्ट नंबर 1 में आपको सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस आपको हमने बताया, लेकिन पार्ट नंबर 2 में आपको हमने बताया कि यूज़ ऑफ आफ्टर एंड बिफोर रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ ऑफ आफ्टर और बिफोर का कैसे यूज़ होता है गिवन सेंटेंसेस से, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो ऐसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं, तो आप इनका बार बार रिवीजन ज़रूर करिए। आपको पूरा कंप्लीट टेंस के बारे में हम आपको पूरा डीपली बताएंगे। और आप जानते हैं कि इस समय एसएससी में, बैंक्स में और एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स में टेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियोस की ओर, और इस दमदार, शानदार और जानदार चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाइए, जिससे समय समय पर वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, 2 लाइन आपके लिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और टाइड, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, ठीक है, जो आता है ना समुद्र में, ज्वार भाटा, वो किसी भी व्यक्ति का इंतजार नहीं करते। तो हमें समय को पकड़ना है, क्योंकि टाइम ट्रेवल फास्ट सूनर देन साउंड। समय की गति आवाज़ से भी तेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा एक बार हम आपको प्रेजेंट से रिव्यू कराएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में भी हमने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था, और ऐसे सेंटेंस में हमने आपको टाइम के बारे में बताया था, और टाइम को 2 प्रकार से डिवाइड करने के लिए भी आपको हमने बताया था कि सिंस का प्रयोग डेफिनिट टाइम के लिए करेंगे और फॉर का प्रयोग इनडेफिनिट टाइम के लिए करेंगे। जैसे निश्चित समय है तो सिंस का, और अनिश्चित समय है तो फॉर का, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, इनके बारे में आपको हमने खूब मतलब डीपली से बताया था। अब आप लोग उस टाइम के बारे में एक बार वो वीडियोस देख लेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनको ज़रूर देखेंगे। हम उस पर समय ना लेते हुए हम टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, इसमें कॉन्टिन्यूअस दिया गया है और परफेक्ट दिया गया है। परफेक्ट का मतलब होता है टू कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यू, आगे की ओर काम जारी है। अब लेकिन जो टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट, ये कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है? पास्ट में। तो डेफिनेटली ये जो काम हुआ होगा, या सॉरी, ये जो काम स्टार्ट हुआ होगा, ये किस में रहा होगा? पास्ट में। मान लीजिए सपोज दैट आपने यहाँ से यहाँ तक कोई काम स्टार्ट किया, और ये काम टोटल जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है ये पास्ट में है। किस में है स्टूडेंट? पास्ट में। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने सुबह 8 बजे से और अभी तक काम अपना क्या किए हैं? जारी रखे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वह सुबह 8 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। तो सुबह 8 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब जो पास्ट में भी टाइम जो रिप्रेजेंट करा रहा है यहाँ पर, ये एक टाइम को लेकर के रिप्रेजेंट करा रहा है। वह 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अनिश्चित समय है, लेकिन टाइम का तो बाउंडेशन है कि 3 ही घंटे हैं। तो 2 प्रकार के टाइम यहाँ पर इंक्लूड होंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय होता है और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होता है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इस सेंटेंस के पहले सेंटेंस की, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं।
इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बनेगा सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हैड का यूज़ करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म मतलब जानते हैं ना आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आप सिंस फॉर का हमने बताया था कि जो प्रेजेंट हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें आपको हमने पूरा इसके बारे में बताया था कि सिंस का यूज़ कहाँ पर होंगे, किस टाइम के अकॉर्डिंग, फॉर का। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़रूर एक बार देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। बाकी अगर सोचे तो ओरल यहाँ से समझ ले तो यहाँ से आप मुश्किल हो सकता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर रिवर्स करके देख लेंगे। तो सिंस फॉर प्लस टाइम गिवन, जैसा टाइम होगा वैसा हम सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट द हेल्पिंग वर्ब हैड एंड नेक्स्ट द हेल्पिंग वर्ब बीन यूज एंड द मेन वर्ब ऑलवेज यूज इन आईएनजी फॉर्म। Then use of object given according to time we use preposition since or for and at the last use given time। ये हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मोना सुबह 5 बजे से एक पुस्तक पढ़ रही थी। ये सेंटेंस गिवन है। अब गिवन सेंटेंस जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट टेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोना सुबह 5 बजे से एक पुस्तक पढ़ रही थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम गिवन है सुबह 5 बजे से, तो हम सबसे पहले इसके लिखेंगे मोना। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। मोना हैड बीन, पढ़ना की क्या होगी, रीडिंग। मोना हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब कब से, सुबह 5 बजे। तो देखिए डेफिनेट टाइम है सुबह 5 बजे, तो डेफिनेट टाइम के लिए मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 5 AM, या आप इसको 5 o'clock भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 o'clock भी लिख सकते हैं। लेकिन AM क्या रिप्रेजेंट करता है, एमनी मेरोडियन, ये सुबह के लिए यूज़ होता है। और PM किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट मेरोडियन के लिए। किसके लिए स्टूडेंट, पास्ट मेरोडियन के लिए। तो ये हो गया आपका असर्टिव और फॉर्मेटिव सेंटेंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड के तुरंत बाद नॉट लगाएं, नॉट के बाद फिर बीन का यूज़ करेंगे। बीन के बाद मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म प्लस गिवन ऑब्जेक्ट, देन यूज सिंस आर फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड एट द लास्ट यूज फुल स्टॉप गिवन सेंटेंस। तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नॉट का प्रयोग किसके बीच में करना है, बीन और हैड के बीच में। मतलब नॉट इज यूज्ड बिटवीन हैड एंड बीन हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, नॉट का यूज़ कहाँ करना है, नॉट का प्रयोग हैड के बाद और बीन के पहले करना है। आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। इसमें कभी कभी क्या होता है, एरर क्वेश्चंस बनकर आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, या कभी कभी क्या होता है यहाँ पर भी नॉट यूज़ कर सकता है। मतलब यहाँ पर नॉट लगा करके क्वेश्चंस एरर बना सकता है। तो आपको यह रखना है कि नॉट का प्रयोग जब भी होगा तो हैड और बीन के बीच में होगा। तो चलिए स्टूडेंट एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे किसान 3 घंटे से
अपना खेत जोत रहा था सॉरी, किसान 3 घंटे से अपना खेत नहीं जोत रहा था। नेगेटिव सेंटेंस है, अपना खेत नहीं जोत रहा था, नेगेटिव बना लीजिए इसको, नहीं जोत रहा था। तो इसका हो जाएगा द फार्मर, फिर क्या लिखेंगे हैड, द फार्मर हैड, फिर क्या लिखेंगे नॉट, फिर क्या लिखेंगे बीन का प्रयोग करेंगे। द फार्मर हैज नॉट बीन, जोतना की क्या होती, प्लाउजिंग होती, PLOUGHING, प्लाउजिंग। अपना है तो क्या हो जाएगा हिज फील्ड एट लास्ट यूज क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर क्या दिया है 3 घंटे, तो 3 घंटे के लिए क्या यूज़ करेंगे फॉर 3 आवर्स, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो द फार्मर हैड नॉट बीन प्लाउजिंग हिज फील्ड फॉर 3 आवर्स, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग हैड के बाद और बीन के बिफोर करेंगे, आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू यस नो टाइप। तो चलिए बात करते हैं यस नो टाइप की। तो यस नो का जो कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हैड एंड देन यूज सब्जेक्ट गिवन, देन यूज मेन हेल्पिंग वर्ब ऑफ द बीन, देन यूज मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म, then use object given and then use since or for according to time, at the last use time given sentences। ये हमारा बन जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। ये हमारा बन जाएगा यस नो टाइप का सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस की बात करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसके एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, एक एग्जाम्पल्स को लेकर के। ये है इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का चलिए देखिए, जैसे क्या आप 3 माह से प्रयागराज शहर में रह रहे थे क्वेश्चन मार्क। क्या आप 3 माह से प्रयागराज शहर में रह रहे थे? तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले हम क्या लिखेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, हैड, फिर आप है, आपकी क्या हो जाएगी यू, हैड यू बीन, रहना की क्या होगी लिविंग, हैड यू बीन लिविंग इन प्रयागराज। अब उसके बाद यहाँ पर टाइम गिवन है 3 माह, मतलब 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ डेफिनेटली निश्चित तो है नहीं। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 मंथ्स। ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हैड यू बीन लिविंग इन प्रयागराज फॉर 3 मंथ्स, मतलब टेंस आपको इस तरह से समझना है कि बस 1-2 बार कॉन्सेप्ट याद रखना है, नियम कानून कुछ मत याद करिए, क्योंकि ऐसे नियम कानून बहुत सारे यूट्यूब में आपको बताए जा रहे हैं, आप फंस जाएंगे, आप मतलब परेशान हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये कहना है, आप केवल कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट जैसा फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, बस आपका सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं, बस इनमें हमने कॉन्सेप्ट बताया और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ड्स रखना शुरू कर दिए। वर्ड्स रखते जाए तो हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। तो ऐसे सेंटेंस अगर लर्न करेंगे तो डेफिनेटली आपको टेंस समझ में आएगा, क्योंकि असली जो चीज़ है वो इंग्लिश की टेंस ही है, क्योंकि टेंस अगर आएगा तभी हर चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विदाउट टेंस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश को अगर सीखना है तो टेंस को मजबूत करना पड़ेगा। अगर टेंस मजबूत हुआ तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले इसीलिए हमने आपको जो पढ़ाना स्टार्ट किया टेंस से स्टार्ट किया।
टेंस के बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में अगले जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और इसको एक नहीं 2-3 बार लर्न कर लीजिए, दिमाग में इस तरह से बैठा लीजिए कि लर्न बाय हार्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट बस आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, जानदार शानदार और दमदार चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाइए। जो आपके कमेंट्स हो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब आपको पड़ेगी तो उसमें हम आपको कुछ जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसका WH से रिलेटेड या क्वेश्चंस वर्ड से रिलेटेड। इसमें क्या होगा, WH या क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, प्लस हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर एंड देन यूज टाइम गिवन एंड क्वेश्चंस मार्क। ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH से रिलेटेड सेंटेंस। तो चलिए बात करते हैं इसका, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं। जैसे बच्चे 4 सप्ताह से बगीचे में क्यों शोर कर रहे थे। ये सेंटेंस गिवन है। बच्चे 4 सप्ताह से बगीचे में क्यों शोर कर रहे थे, तो क्योंकि हम क्या लिखेंगे, वाई। पहले हम क्या लिखेंगे, वाई हैड चिल्ड्रेन बीन। शोर करना का क्या होगी, मेकिंग अ नॉइज। क्या हो जाएगी, मेकिंग अ नॉइज। वाई हैड चिल्ड्रेन बीन मेकिंग अ नॉइज। कहाँ पर, बगीचे में। तो क्या हो जाएगा, इन द गार्डन। फिर उसके बाद क्या है, 4 सप्ताह से, 4 सप्ताह का मतलब फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 वीक्स हो जाएगा। एट द लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क गिवन सेंटेंसेस। तो ये हमारा बन गया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका जो सा कॉन्सेप्ट होगा मतलब रिलेटेड टू क्या है, क्वेश्चंस वर्ड से रिलेटेड है। मतलब इसमें क्वेश्चंस वर्ड आएगा और क्वेश्चंस वर्ड को हम पहले लिखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है अगला हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से देखिए। पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट में पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप्स की। यस नो में क्या आ जाएगा, पहले हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले हम हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे और देन यूज मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट गिवन। फिर उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और देन यूज गिवन टाइम। एट द लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या रमेश जनवरी माह से अपने ऑफिस नहीं जा रहा था। ये सेंटेंस गिवन है।
क्या रमेश जनवरी माह से अपने ऑफिस नहीं जा रहा था। तो चलिए स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड रमेश, फिर क्या लिखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बीन, हैड रमेश नॉट बीन, जाना कि क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू हिज ऑफिस, गोइंग टू हिज ऑफिस, कब से, जनवरी माह से। तो जनवरी माह का मतलब हमने आपको बताया था, जनवरी माह जो होता है ये साल में तो एक बार डेफिनेटली आता है, ये निश्चित है। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस जनवरी, सिंस क्या हो जाएगा, जनवरी, ठीक है। एट द लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप। चलिए हम बात करते हैं रिलेटेड टू WH या क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड। इसमें क्या होगा, WH या क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बीन, और बीन के बाद फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म, then use given object and since or for according to time, and then use of time, at the last use questions mark given sentences। तो ये हो गया सेंटेंस हमारा WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे तुम 4 मिनट से अपना गृह कार्य कैसे पूरा नहीं कर रहे थे, तुम 4 मिनट से अपना गृह कार्य कैसे पूरा नहीं कर रहे थे। ये सेंटेंस गिवन है। देखिए यहाँ पर कैसे है, तो कैसे क्या लिखेंगे, हाउ, तो लिखेंगे हाउ। अब यहाँ पर है हैड, क्या यूज़ करेंगे, हाउ हैड, ठीक है, हाउ हैड, फिर क्या है, तुम, तो ये हो जाएगा यू, हाउ हैड यू बीन, पहले नॉट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ होगा, नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सुधार लेना। यहाँ पर हो जाएगा नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। तो हाउ हैड यू नॉट बीन, ठीक है, पूरा करना क्या होगी, कंप्लीटिंग, ठीक है। अपना, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, योर, पजेसिव क्या आ जाएगा, योर वर्क। कब की बात हो रही है, 4 मिनट की, तो फॉर क्या हो जाएगा, फॉर 4 मिनट्स, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक बार स्टूडेंट इसको सही से देख लीजिए। यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है, सबसे पहले हम WH लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इसको थोड़ा सा मेंशन करिए। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म, देन यूज ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड एट द लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया। तो एक एग्जाम्पल हमने लिखा, तुम 4 मिनट से अपना गृह कार्य कैसे पूरा नहीं कर रहे थे, तो हो जाएगा हाउ हैड यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर वर्क, ठीक है, होमवर्क फॉर 4 मिनट्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका कमेंट ज़रूर लिखेंगे अगर आपको समझ में आया, और आप लोग ऐसे सेंटेंस को 1-2 बार अपने से कुछ सेंटेंस बना करके इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। और हम आपको कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, उन सेंटेंसों को आप इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग 4-5 रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिए। देखिए अब जो जितना आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं एसएससी के एग्ज़ाम में, जैसे सीजीएल का, ठीक है, सीजीएल में अभी भी जो है आपने देखा होगा कि इस समय जो है वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी खारी आ गई हैं। तो आप लोगों को पूरी तरह से लग जाना है, क्योंकि अभी भी आपने ये देखा होगा मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। आपका वेटेज अभी भी इंग्लिश में ज़्यादा है, तो हम इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट तो हमें कॉमन रूप से पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस आपको हम बोल रहे हैं, उनको हम आप लोग ट्रांसलेट करना। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे किसान 3 दिन से अपना खेत जोत रहा था। किसान 3 दिन से अपना खेत जोत रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम 3 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे। हम 3 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे। तो ये सेंटेंस हो गए। अब आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि ये सारे सेंटेंस एक रूल से अकॉर्डिंग नहीं, पहले आप अफर्मेटिव रूल बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। मतलब टोटल 6 प्रकार के सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। तो स्टूडेंट, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाइए, जिससे समय समय पर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। सबको थैंक यू वेरी मच।